हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू एलॉफ्स स्टडी। तो आज का यह वीडियो जीत की तैयारी का यह चौथा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के सवालों को देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसके परिचय और इसके कुछ सवालों को बताया था, जो कि इस वीडियो देखने से पहले बहुत जरूरी है। तो कृपया करके इस वीडियो देखने से पहले वो इससे पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है सारणी का मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में आता है। तो जो ऑब्जेक्टिव में आता है सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ। और चलिए, तो 1 2 3 4 ये मेरा है और इसका हमको मान निकालना है। मान निकालने को हम चिन्ह करते हैं डेल्टा से या मोड ए से। तो क्या करते हैं मान निकालने में? कुछ नहीं, बस इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। तो 4 को 1 से गुना करेंगे और 3 को 2 से गुना करेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो 4 में से 6 जाएगा तो -2। यही मेरा आंसर हो गया। अब ठीक यही सवाल, इसी टाइप का सवाल है आगे। आगे क्या है? साइन 20 माइनस कॉस 20 साइन 70 कॉस 70। मैंने क्या बताया है कि डायगोनल आपको गुना करना है। तो डेल्टा बराबर लिखिएगा क्या? साइन 20 गुना कॉस 70, फिर माइनस का चिन्ह दीजिएगा। फिर क्या है? माइनस कॉस 20 गुना साइन 70। उसके बाद दोनों को चेंज कर लेना है। साइन 20 गुना कॉस 70 को आप 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 20 और साइन 70 को आप 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साइन 20 गुना कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 20 प्लस कॉस 20 गुना साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 20 हो जाएगा। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। तो कितना हो गया? 1। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये तो था 2 कोटि का। अब 3 कोटि का अगर रहे तो उसको कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके उतारते चलिएगा। जब तक उतारिएगा नहीं तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो जब भी मेरा वीडियो देखिए तो कृपया करके आप पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, ताकि आपको उतारने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। एक बार आप समझ लेते हैं इस चीज़ को, आप जीवन भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है मेरा? 1 1 माइनस 2 0 2 माइनस 3 5 4 माइनस 9। इसको हमको हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे? तो बस किसी एक पंक्ति या स्तंभ से इसको विस्तार करेंगे और बाकी जो जो अवयव लेंगे उसको छोड़ के आप उसका मान निकालेंगे और उसके बाद गुना करेंगे। यानी कि करना क्या है? डेल्टा बराबर लिखिएगा। अगर बनाना हो कैसे बनाएं? अगर कॉलम से बनाना हो तो कॉलम से लेंगे, और रॉ से लेना हो तो रॉ से लेंगे। लेकिन इसमें बीच में ध्यान क्या होता है कि पहले अगर आप लेते हैं ऊपर वाले से तो पहला चिन्ह होता है प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। ठीक इसी तरह से चलते रहता है। पहले प्लस, उसके बाद माइनस, पहले प्लस, उसके बाद माइनस। पूरा 9 एलिमेंट में होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं आगे इस वीडियो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से यह अवयव अपने उपसारणिक के रूप में रहता है, ठीक है। तो उपसारणिक जब बनाएंगे देखेंगे तो उसमें हम समझ जाएंगे कि उपसारणिक क्या होता है, उसमें चिन्ह कैसे होता है। ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। उसके लिए एक फार्मूला होता है -1 का पावर i और j, i प्लस j। तो उसमें जो भी सम संख्या रहता है उसका चिन्ह माइनस में, जो सम रहता है दोनों को ऐड करके उसको प्लस में देते हैं। ठीक उसी प्रकार से रहता है। चलिए हम इसको विस्तार करते हैं इससे, कॉलम से। तो 1 लिए, ठीक है। 1 लेने के बाद जो एलिमेंट हम पंक्ति और स्तंभ को छोड़ के जो एलिमेंट बचेगा उसको हम लिख लेंगे। 2 -3 4 और -9, ठीक है। अब ये प्लस लिए हैं तो अगला क्या लेंगे? माइनस। ये भी क्या है? 1 है। तो ये इसके पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ेंगे। तो 5 और -3, 0 और -3, 5 और -9, ठीक है। फिर इसकी बारी, तो प्लस और -2,
तो क्या बचेगा, तो 0, 2, 5 और 4। अब उसको हल कर लेंगे, 1 को गुना करेंगे 9 दूना 18 माइनस 18, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12। फिर ये -1, तो 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और ये माइनस माइनस प्लस 15। फिर आया -2, तो ये तो 0 और 5 का 20। तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो -6, फिर इसमें से इसको करेंगे तो -15। सॉरी, यहाँ पे 10 ना होगा, 5 दूना 10, और तो 10 दूना 20 प्लस 20, तो -21 और प्लस 20। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया -1। यही आपका आंसर है। देख लीजिए, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये 1 मैंने लिया, समझा देता हूँ और आप भी समझ आइए। इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। पहले हम चेक कर लेते हैं। तो 1 मैंने लिया, तो फिर क्या बचा, इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ी, तो 2, 3, 4 और 9, 2, 3, 4 और 9 हो गया। फिर अगले वाले में आपको क्या देना है, माइनस देना है। तो -1 मैंने लिखा, तो इसके अवयव को छांटना है, तो 0, -3, 5 और 9। ठीक है, फिर ये वाले अवयव को लिए, तो -2, इसमें पहले में ही माइनस है इसलिए -2, और इसके लिए है तो क्या बच गया है, 0, 2, 5, 4। ठीक है, अब उसके बाद हल करेंगे, तो 9 दूना 18 -18, इसके माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 12, तो -6 आ गया, और 1 को 1, 0 9 0 और 5 से 15, और इस प्लस 15, फिर -2, 0 और 5 दूना 10। ठीक है, अगर इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट अगर ट्रिक बनाना है तो क्या कीजिएगा, जो आपका सारणिक है या अभिहु है उसको आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए, यही ना था। उसके बाद इसके जो अवयव है प्रथम और सेकेंड वाला जो स्तंभ है उसको फिर से लिख लीजिए, यानी कि रिपीट करके लिख लेना है आपको। तो टोटल पूरा के हो जाएगा कितना, 5, पहला दूसरा तीसरा, फिर से पहला दूसरा। उसके बाद क्या करना है, इसके डायगोनल को, इसके जितने भी डायगोनल पूरेंगे उस सभी को मल्टीपल करके आपको गुना कर लेना है। तो ऐसे मैंने किया है, ऐसे आप भी कर लीजिएगा रफ में। तो कीजिएगा, तो 9 दूना 18 -18, फिर प्लस का चिन्ह देना है, तो लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए मैं माइनस का चिन्ह देता हूँ, -15, और इसको 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर क्या देना है, माइनस का चिन्ह देना है। माइनस का चिन्ह इसीलिए कि इसको अब इधर से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, सो देख लीजिए। तो ये 5 दूना 10 दूना 20, तो -20, और फिर प्लस का चिन्ह देंगे तो 4 तिहाई 12, -12, और इसको गुना करेंगे तो 0, तो कितना आ गया, ये तो -33 और माइनस ये -32, कितना गया, -33 और माइनस माइनस प्लस 32, तो बराबर -1 आ गया ना, दोनों का सेम आंसर। इसी तरह से आपको समझना है और बनाना है। यहाँ पे इसको दे दिए हैं पहले, चूँकि घटाना था, उन दोनों इसको जोड़ के उसको इधर वाले को जोड़ के गुना करके जोड़ना है, फिर इधर वाले को गुना करके जोड़ना है, फिर दोनों को घटा देना है। यह एक आपका ट्रिक हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। इसको अच्छे से देखिएगा, हम आगे वाली जब वीडियो और बताएंगे और बहुत सारे सवाल हैं, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़िए, जिससे कि यह क्वेश्चन अधिकतर सब्जेक्टिव में आता है और आपको अच्छे नंबर आने की संभावना आपको बढ़ाता है। तो ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ। तो चलते हैं अगले चौथे सवाल की तरफ। चलिए ठीक है, चौथा सवाल क्या है देख लीजिए। चौथा सवाल मेरा है कि x और 3, 8
और 3 बराबर मेरा है 0। तो हमको x का मान निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। तो 3x माइनस 24 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर 24, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 24/3 यानी कि 8। इस तरह से हल कर लीजिएगा। ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और सवाल है 5 नंबर का, देखिए 1 - 1 y और x, इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो क्या करना है, इसको इसको गुना कीजिएगा। तो x को 1 से गुना करें तो कितना आया x, और फिर माइनस, और y को 1 से गुना किए तो y, यानी कि आपका आंसर आ गया क्या, x + y। फिर आता है छठा सवाल। छठा सवाल में क्या है, सो देख लीजिए। इसका मैं आप लोग को डायरेक्ट ट्रिक ही बताता हूँ। क्या करना है, सहखंडन निकालना है। तो सहखंडन निकालने के लिए क्या करना है आपको, cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो पहले इसका उपसारणिक लिखेंगे, उपसारणिक। उपसारणिक कैसे लिखेंगे, तो जिस एलिमेंट को लेंगे, जैसे कि ये a11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया। तो जिस एलिमेंट को लेंगे, जैसे कि ये उपसारणिक a11 बराबर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए a11 बराबर a बराबर 1, यानी कि माइनस cos थीटा। इसमें माइनस कॉस नहीं लगाए हैं, ये इसके और इसको छाटे हैं तो ये बचा है और उसको लिखे हैं। फिर आता है a12, तो a12 ये रहा, इसको ये और ये को छाटेंगे तो ये साइन थीटा आएगा, साइन थीटा। अब इसके दोनों को जोड़ेंगे तो विषम आता है। तो मैंने क्या बताया था, जो भी संख्या को जोड़ने पे विषम आता है उसमें आपको क्या करना है, माइनस लगाना है, ठीक है। फिर क्या है a21, a21 ये रहा, ये और ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी विषम आता है। विषम में क्या बोले थे, माइनस लगाते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर a22, तो a22 में क्या आ जाएगा, तो a22 ये रहा, तो इस ये एलिमेंट को ढकेंगे और जो बच गया उसको लिखेंगे तो cos थीटा। तो यहाँ पे 22 सम संख्या है तो इसमें हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब क्या उपसारणिक जो है, उपसारणिक का परिवर्त होता है सहखंडन, यानी कि आप लिख सकते हैं सहखंडन, ए का सहखंडन। तो क्या लिखिएगा इसका, जैसे कि a11 होता है, a12 होता है, तो इसको परिवर्त कीजिएगा, यानी कि ये जो आपका पंक्ति है उसको स्तंभ में लिखिएगा, a11 और a12, फिर a21 और a22 करते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा आंसर, क्या, माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका शॉर्टकट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सहखंडन बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगेगा। क्या करना है, इसके डायगोनल एलिमेंट को आपको चेंज कर देना है, यानी कि इसके और इसको अभी आपको परस्पर चेंज कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लेना है, तो यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे भी कॉस थीटा, और इसके अवयव को वैसे के वैसे ही रहने देना है, वैसे के वैसे ही रहने देना है, लेकिन इसके दोनों में चिन्ह बदल देना है, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया है, सो इन दोनों को अवयव को इंटरचेंज किए हैं, फिर इन दोनों को चिन्ह बदले हैं, इसी तरह से संखंडन निकलते हैं। चलिए अब चलते हैं, और भी सब देखेंगे, और भी सवाल है जिससे कि आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। तो मैं इसको मिटाता हूँ। देखते हैं अगला छठा सवाल, सॉरी 7वां सवाल, 6 तक तो बता दिए हैं। 7 नंबर का सवाल क्या है, इसका भी सहखंडन निकालना है। ए बराबर आपका दिया हुआ है 1 2 2 1, इसको हमको सहखंडन निकालना है। सहखंडन का इंग्लिश होता है एडजॉइंट,
क्या करने के लिए हम बोले थे, इसके अवयव को बदलना है, तो ई 1 और 1 रह जाएगा और इन दोनों अवयव को वैसे के वैसे रह देना है, बस चिन्ह को बदल देना है। यही आपका आंसर हो गया। 8 नंबर भी देख लीजिए, इसका सहखंडन निकालना है। 8 नंबर थोड़ा 3 कोटि का है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से इसका भी आपको ट्रिक लगने लगेगा। जैसे कि अभी मैंने उपसारणिक निकालना बताया है, वैसे ही आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो क्या है, तो उपसारणिक लिखिएगा, उपसारणिक। उपसारणिक A11 बराबर क्या करना है, A11 और जो अवयव छूटेंगे उसको लिखना है, यानी कि इसको और इसको काट के जो अब बचेगा, फिर A12 जो भी जोड़ने पे विषम आएगा उसमें आप माइनस लगाना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने माइनस लगा दिया है और जो अवयव बचा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये और ये कटेंगे तो 3 और -1 0 और 2, फिर A13 इसको जोड़ने पे प्लस आया है तो इसको वैसे के वैसे रहने देंगे, बस इसके पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ना है। फिर A21 यानी कि उपसारणिक A11 का क्या हो जाएगा, बड़ा A21, तो इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 0 4 1 2 आएगा, ठीक है। फिर A22 इसमें देखिए 2 जोड़ माइनस नहीं लगाया है, माइनस लगाना जरूरी है ना, तो क्या आ जाएगा, इसके पंक्ति और अवयव को छोड़ेंगे तो 1 4 0 2। फिर अगले वाले अवयव A23 में माइनस लगाइएगा, फिर लिखिएगा 1 0 0 1, फिर लिखिएगा 1 3 1 में 3 1 4 हो गया है, इस माइनस लगा दिए हैं, इस पर प्लस लगाएंगे तो इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना है, तो बच जाएगा 0 4 5 और -1। इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आए इसके लिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। टाइम लगे कोई बड़ी बात नहीं है, सीख जाइएगा वही बड़ी बात है। तो इसमें 3 2 5 इसमें माइनस लगाएंगे तो 3 2 5 ये वाला रहा। अब इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को छोड़ेंगे तो 1 3 4 -1, फिर A33 इस माइनस नहीं लगेगा तो अवयव बच गए 1 0 3 5। अब इसको हल कर लीजिए सभी को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2, इसको गुना कीजिएगा तो -4 और इसका माइनस +4, इसमें 3, इसमें 3 दूना 6 और ये -6 हो जाएगा, 5 दूना 10 और +1 तो 11। और कोई बच गए हैं, ये -1, इसको हल करेंगे तो 5, ये -1 और ये -12 तो -13, तो इसको +13 कर देते हैं, माइनस से गुना करके, ये 5 का 20 हो गया सभी। अब इसके परिवर्त को लिख देना है, इसके परिवर्त को, यानी कि उपसारणी के परिवर्त को लिखने के लिए क्या आप करिएगा, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस तरह से आपको सुधार देना है, ठीक है। वही आपका सहखंडन हो जाएगा। तो A कितना आया है 11, 12 कितना आया है -6, 13 कितना आया है 3, 21 कितना आया है +4, 22 कितना आया है 2, 23 कितना आया है -1, 31 कितना आया है 20, 13 और 5। यही आपका आंसर हो गया, ठीक रहे, समझ रहे कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा। और भी सवाल मैं लाके आप लोग को समझाने वाला हूँ और प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। बस आप धैर्य के साथ इस वीडियो में बने रहें। टाइम भी बहुत होते जा रहा है। सोचे नहीं थे कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे काम में ही समय को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि अच्छा ही है। और कुछ
कुछ भी अच्छा हो तो उसमें थोड़ा बोर फील होता है, अगर वही रील्स देखते हैं तो उसमें आपको समय चला जाएगा लेकिन आपको समय का पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हैं तो सीखिए। और चलते हैं आज के अगले सवाल 9वें सवाल की तरफ। ए बराबर दिया हुआ है 2 2 4 6, तो हमको निकालना क्या है, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स बराबर क्या हम जानते हैं, एडजॉइंट ए बटा मॉड ए। जैसे कि अभी हम देखिए टाइम मैंने क्यों लगाया, इसी सब चीज़ के लिए लगाया। अगर ये सीख जाते हैं तो आपका सारणिक और अभिभुक खत्म हो जाता है, इसी के लिए मैंने टाइम लगाया। अब एडजॉइंट मतलब क्या होता है, सहखंड मैंने बताया था। मॉड ए निकालना मैंने बताया है कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए एडजॉइंट में मैंने क्या बताया था कि इसके डायगोनल को चेंज कर देना है, डायगोनल को चेंज कर देना है और इसके ई डायगोनल को रहने देना है, बस चेन को बदल देना है, चेन को क्या कर देना है, बदल देना है। और मॉड ए बराबर क्या बताए थे, इसको क्रॉस गुना करना है और दोनों को घटा देना है। कितना आ गया, 4। अब क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालने के लिए तो वही फार्मूला पे अप्लाई कर देंगे। कैसे, तो 1/4, चूँकि ये एक न है तो 1/4 और एडजॉइंट में जो निकाले हैं 6 -2 -4 2। अगर इसको अंदर ले जाते हैं भाग करते हैं तो 3/2 -1/2 -1 और +1/2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की तरफ। आगे जो भी आप किसी को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि ऐसा वीडियो, ऐसा सवाल आपको फिर से चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है ना, इतना हम मेहनत किए हैं, अब जाके लगता है कि हाँ सफल हो रहा है कि कैसे कैसे हर सवाल। अगर इसको बनाइएगा ना कम से कम 10 मिनट लगेगा, लेकिन मैंने 10 सेकंड में भी आप लोग को बना के बताया। देख लीजिए, जैसे कि 10वां सवाल ठीक वैसे ही है। ए बराबर -1 -3 5 2, क्या निकालना है हमको, ए इन्वर्स निकालना है। जैसे कि ए इन्वर्स बराबर जानते हैं एडजॉइंट ए बटा मॉड ए। सबसे पहले आप मॉड ए निकाल लीजिए, चूँकि आसान है। कैसे करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं तो -2, फिर घटाओ -15, तो -2 और +13 बराबर +15 बराबर 13। फिर एडजॉइंट निकाल लीजिए। मैंने क्या बताया था कि इसके डायगोनल को चेंज कर दीजिए, 2 और -1। अब इसके डायगोनल में आप उसका चिन्ह बदल दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो गया। अब ए इन्वर्स लिख दीजिए। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, 1/a मॉड ए एडजॉइंट ए, तो 1/13 और 2 -5 3 -1। आप 1/13 को अंदर भी ले जा सकते हैं, तो क्या जाएगा 2/13 -5/13 3/13 और -1/13, यही आपका आंसर हो गया। और इस तरह से ही आप सारणिक और अभिभुक के प्रतिलोम को निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम को निकाल सकते हैं, जो कि बहुत क्वेश्चन आता है और यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है। तो अच्छे से फिर से रिपीट करके देखिए, समझिए। समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी धन्यवाद, फिर मिलते हैं।